आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो निट्सएप है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं है, रियल है या फेक है। ठीक है, पर मंथ इनका कोई 450 रुपये की डिमांड है जी, आप इतनी सबमिट कराएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एडमिशन की जो डेडलाइन डेट थी वो सबसे पहले 31 मई शो हो रही थी, उसके बाद इन्होंने 10 जून की, और जैसे ही 10 जून गुजरा इन्होंने 20 जून कर दिया। ठीक है जी, सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये 5 कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं और 1 साल में इन कोर्सेज को कंप्लीट करवाने का इनका दावा है। अच्छा जी, अब आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे फिल इन करते हैं और ये आपको एक्सेप्ट कर देते हैं। आपकी अगर सीट रिजर्व कर देते हैं तो आपको जो है वो 5000 समथिंग अमाउंट जो है वो पे करनी है इनको, एंड देन आपको ये जो है वो वीडियोस वगैरह ये लेक्चर्स जो है वो देंगे। ठीक है, सो सिंपली इसमें क्या था कि मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया। अब पर मंथ इनका कोई 450 रुपये की डिमांड है जी, आप इतनी सबमिट कराएं। अब जब पे करना था तो अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ कि मुझे कैसे लगा कि ये मुझे फर्दर इसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि ये रियल है या फेक है। सो मैंने क्या किया, सारे फेक क्रेडेंशियल्स, सारे फेक इन्फॉर्मेशन दी, सारे मैंने ईमेल भी कुछ अपने पास ही बना दिया जो कि है भी नहीं था, नेम भी कुछ लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लिख दी तो सारी। और जहाँ पे आगे फर्दर ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपका आईडी कार्ड मांगते हैं और आपका जो है डिग्री मांगते हैं, तो उसमें मैंने आईडी कार्ड में अपने कॉलेज का पुराना जो एक्सपायर्ड आईडी कार्ड की था उसकी पिक्चर लगा दी, और जो डिग्री मांगते हैं उसमें मैंने सर्टिफिकेट डाल दिया था, बहुत पुराना मेरा पड़ा हुआ था, 5-6 साल पुराना। तो मेरी सीट इन लोगों ने रिजर्व कर दी थी और मुझे कहा था कि जी 5000 समथिंग अमाउंट है, ये आप जमा करवा दें और जो है आपको हम जो है सेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो, यहाँ से मैं खटक गई कि यार फेक इन्फॉर्मेशन दी, फिर भी जो है ना इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने फर्दर इनको सर्च आउट करना शुरू किया, तो मुझे मिला ट्रस्ट पायलट पे मैंने इनके फर्दर रिव्यूज़ देखे जिन लोगों ने इस के साथ एक्सपीरियंस किया है और इसके बारे में रिव्यूज़ किए हैं। तो ये तो कह रहा है जी इन्होंने मेरी पैसे भी रिफंड नहीं किए, और जो कोर्स इन्होंने दिया है वो प्रेजेंटेशन उसकी बहुत बुरी थी, बैड साउंड, वीडियो क्वालिटी भी बहुत गंदी थी और उसकी वर्थ जो है वो 0 है। ठीक है, अब ये एक है जिसने लिखा है जी मैं ये जी एक अच्छी है वेबसाइट जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने खुद ही कोई बंदा उनका जिसने लिखा हो। खैर ये अब ये सेकंड रिव्यू है जो कि वो भी बैड ही है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड है, ये भी नहीं अच्छा, यानी कि इसमें से 6 अगर रिव्यूज़ हैं तो 2 पॉजिटिव हैं और जो 4 हैं वो गंदे रिव्यूज़ हैं। ठीक है, यानी कि लोग इसके बारे में जो है वो इसको अच्छा नहीं रिकमेंड कर रहे। सो अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है इस वेबसाइट को लेके तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है। ये अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन जैसे ये कर रहे हैं कि आगे आगे एडमिशन डेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूट सकें, और ये जो पूरा इन्होंने अपना एक सेटअप किया है ये लूटने के लिए लोगों को। सो ये सारा मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माय जो एक्सप्लोरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये रियल नहीं है। और थर्डली मेरे एक मेंटोर हैं, उनको मैंने मैसेज किया था, वो भी गवर्नमेंट के ही सेक्टर में है, तो उनसे मैंने पूछा था कि ये वेबसाइट रियल है या फेक है, तो उन्होंने भी कहा था कि गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, अब मे भी अप्लाई करने के बाद आपको कोर्सेज मिल जाए, बट ये गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं है तो ये नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि अगर ये कोई कोर्सेज वगैरह आगे जो है वो करने भी वाले हैं ऑफर, तो वो कोई वैल्यूएबल एडिशन होगा। सो या दैट्स ऑल। अगर लेट मी नो अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स।